एक आदिवासी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार बनती देखना चाह रहे हैं, जो कि हमारी सभाओं में तो बीजेपी और कांग्रेस से ज़्यादा भीड़ जुटती है। और इसका सीधा सा मतलब ये है कि लोग हमारी विचारधारा और हमारे साथ आना चाहते हैं, लेकिन संगठनात्मक हमारे साथ है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इरफान मलिक, और हम इनसे बात करेंगे कि मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की क्या भूमिका होगी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी काफ़ी लंबे समय से मध्य प्रदेश की राजनीति में सक्रिय है, और 2023 के चुनाव में आप लोग जनता के बीच में क्या मुद्दे लेकर जाने वाले हैं? ये मध्य प्रदेश के 2023 विधानसभा चुनाव में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी एक बहुत महत्वपूर्ण गंभीर भूमिका निभाने जा रही है और बहुत गहरा प्रभाव आपको चुनाव के नतीजे में देखने को मिलेगा। हम लोग लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं और आज संघर्ष उस स्थिति में पहुंच गया है जहां पूरी प्रदेश की राजनीति को मजबूती के साथ न केवल प्रभावित कर सकते हैं बल्कि बदल भी सकते हैं। आप अगर देखेंगे तो मध्य प्रदेश में 24 से 26% आबादी जो है आदिवासी समाज की है और 47 सीटें आरक्षित भी हैं और 35 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। इस तरह 42 सीटें जो हैं वो ST SC के लिए आरक्षित होने के बाद भी इस प्रदेश में कोई दलित मुख्यमंत्री, आदिवासी मुख्यमंत्री अब तक बन नहीं पाया। ये दुर्भाग्य रहा है और इसके लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों की विचारधारा समान रूप से दोषी है। हमने ये तय किया है कि इस मर्तबा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी सभी वंचित तबके, समाज के जो सभी पीड़ित वर्ग हैं, जो अधिकारहीन हैं, जिनका शोषण हो रहा है, पीड़न, उनको संगठित किया जाए और चुनावी मैदान में पूरी ताकत से उतरा जाए। और हमें खुशी है कि हम क्या मुद्दे लेके जाएंगे अब जनता के बीच में? हमारा देखिए सबसे अहम मुद्दा तो ये है कि मध्य प्रदेश में हम एक आदिवासी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार बनती देखना चाह रहे हैं, जो कि न केवल हमारी पार्टी की मांग है बल्कि एक हमारे साथ न्यायपूर्वक हमारा अधिकार भी है। अच्छा, आप आदिवासी मुख्यमंत्री की बात करते हैं, क्या इस मुद्दे पर आपको आदिवासी समाज का इतना समर्थन मिल जाएगा कि आप बहुत सारे सीट जीत जाएं? बिल्कुल, और लगातार आदिवासी समाज में जागृति आ रही है और आदिवासी समाज इस बात को समझ रहा है कि वर्षों से 75 सालों से उसका लगातार शोषण होता रहा है और उसे विकास के नाम पर झुंझुना पकड़ा दिया गया और आरक्षण के नाम पर, कभी छोटी मोटी योजनाओं के नाम पर उनके लिए जो संवैधानिक अधिकार है और संवैधानिक जो उन्हें लाभ मिलना चाहिए था देश के संसाधनों पर, देश के वित्तीय अधिकारों पर, देश के महत्वपूर्ण पद, वो वहाँ तक अब तक नहीं मिल सका है। कैसे दिलाएंगे आप आदिवासियों को अधिकार? देखिए आप समझे, राजनीति में ही सारी शक्ति निहित होती है और अगर हमारा मुख्यमंत्री आदिवासी बनता है और आदिवासी के नेतृत्व में संबंधित, तो व्यवस्था में परिवर्तन का अधिकार भी हमारे पास होगा। तो हम उसके लिए हमारे पास एक व्यवस्थित और नियंत्रित एक पूरी कार्य योजना है जिसके साथ हम वेल ऑर्गेनाइज तरीके से हम अपने प्रशासन को चलाएंगे और समाज के सभी वर्गों के साथ न्याय करेंगे और सामाजिक न्याय की स्थापना, जो कि मुख्य उद्देश्य है, और एक समाजवाद की अवधारणा पर लोकतंत्र जो हमारे देश के संविधान में है उसकी स्थापना करने में सफल होंगे। अच्छा, हम लंबे समय से देख रहे हैं कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की सभाओं में, रैली में तमाम राजनीतिक दलों से ज़्यादा बड़ी संख्या में आपके कार्यकर्ता मौजूद होते हैं, लेकिन जब मतदान होता है, परिणाम होता है, तो आप भी देख रहे हैं कि ढाक के जो 3 बात होती है, जो वो कहावत है, वो चर्चार्थ होती है हमेशा। आपकी बात कुछ हद तक सही है कि हमारी सभाओं में तो बीजेपी और कांग्रेस से ज़्यादा भीड़ जुटती है और इसका सीधा सा मतलब ये है कि लोग हमारी विचारधारा और हमारे साथ आना चाहते हैं, लेकिन संगठनात्मक कमजोरियों के चलते हम आज तक उसको वोट में नहीं बदल पाते थे। लेकिन इस चुनाव में हमने इस पर काफ़ी काम किया है और पूरी उम्मीद है कि ये जो बदलाव है उस बदलाव को हम मतदान के माध्यम से राजनीति में प्रकट करेंगे।
जब बसपा गोंगपा का गठबंधन हो गया है, बसपा ने जहां अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं, वहीं आपको 52 सीट मिले हैं गठबंधन में, लेकिन अभी तक कल से नामांकन शुरू होना है और सिर्फ आपके 15 प्रत्याशी घोषित हैं। हाँ, नामांकन कल से शुरू होना, लेकिन 30 तक नामांकन होना है समय, और हमारी पूरी तैयारी, और हम एक एक सीट पर पूरी गंभीरता से विचार करने के बाद हमारा जो केंद्रीय चुनाव समिति है, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, सब मिल करके एक एक सीट पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं, और हम एक उपयुक्त और जिताऊ प्रत्याशी मैदान में उतारना चाह रहे हैं। इसलिए थोड़ा सा विलम्ब लग रहा है, लेकिन समय रहते ही सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अच्छा, क्या वजह है कि जो मुस्लिम समाज के लोग हैं बड़े तादाद में गोंगपा की तरफ आ रहे हैं? देखिए, मुस्लिम समाज परंपरागत रूप से कांग्रेस का समर्थक रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों से कांग्रेस का जो चरित्र और चेहरा बदला है कि जब जहाँ कहीं भी अकारण मुस्लिमों के ऊपर अत्याचार हुआ, पीड़न न्याय हुआ, तो कांग्रेस के मुंह बंद रहे, कांग्रेस ने कहीं कोई आवाज़ नहीं उठाई। और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने, चाहे वो खरगोन का मामला हो, चाहे वो शाहपुर के मकान तोड़ने का मामला हो, अमरपुर की घटना हो, भानपुर में बेकसूर युवाओं को जेल में डालने का मामला हो, या पूरे शाहपुर में एक फर्जी लव जिहाद के जहाँ सांप्रदायिक द्वेष फैलाने की कोशिश हो, इन सब चीज़ों में कांग्रेस की जो भूमिका होनी थी वो नहीं रही, और उस विकल्प को, शांति को, शून्य को गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने भरा। और हमने एक मजबूत नेतृत्व के साथ और संगठन क्षमता के साथ ये बताया कि अगर हमारे पास और राजनीतिक ताकत आती है तो जो वंचित वर्ग है, जो पीड़ित वर्ग है, उसकी हम सुरक्षा भी कर सकेंगे, उसको सम्मान भी दे सकेंगे। अच्छा, डीजीपी में मुस्लिमों का क्या भविष्य होगा अगर इस तरह से आप लोग इसमें आप समर्थन करेंगे तो? देखिए, डीजीपी में बहुत बड़ा स्कोप है मुसलमानों के लिए, ऑफिस खुला हुआ है, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय कार्यकारिणी भी आप देखेंगे कि मैं जैसे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर मुझे रखा है, और एक छोटे से कार्यकर्ता को इतना सम्मान दिया, और हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। और हमारी ये सोच रही है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की कि दलित, मुस्लिम, आदिवासी मिलकर के एक ऐसा मोर्चा बनाए जो देश के संविधान की रक्षा कर सके, लोगों को उनके संवैधानिक और कानूनी अधिकार सहजता दिला सके, और उनके नागरिक गौरव को बचाए रख सकें हम। और इसलिए जब मुसलमानों ने ये देखा, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस सिर्फ हमसे वोट लेती है, और कम से कम आपको मैं बताऊं कि 47 सीटों पर मुसलमानों का बड़ा निर्णायक वोट है, जहां पर वो जिस तरफ जाए वहां पर पार्टी की जीत हार तय होती है, और इन सीटों पर अक्सर कांग्रेस जीतती रही है। लेकिन कांग्रेस ने मुस्लिम समाज के साथ न्याय नहीं किया, और उस बेईमानी को मुस्लिम समाज अब समझ चुका है। और मुझे ऐसा लगता है जहाँ जहाँ भी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की संभावना, पूरा का पूरा मुस्लिम समाज गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ आ रहा है और उसको वोट करेगा। अच्छा, जो मुसलमानों के प्रति जो नफरत की राजनीति चल रही है, ना तो इससे बीजेपी अछूती है ना कांग्रेस, एक तरह से मुसलमानों को एक जो हाजमला चूर्ण टाइप से बना लिए कि जब तक इनके खिलाफ में कोई प्रोपोगंडा नहीं चलाया जाए या इनको, तब तक लोगों को खाना हजम नहीं होता। देखिए, क्या है, मुसलमान एक ऐसा शब्द है जिसके जरिए भाजपा से बहुत सारे देश के संगठनों की रोजी रोटी चलती है, और वो राजनीतिक तौर पर, सामूहिक तौर पर जिंदा रहते हैं। और नफ़रत की जहाँ तक बात है, किसी की नफ़रत करने से मुसलमानों को कुछ बिगड़ने वाला नहीं। इस देश का संविधान उनकी रक्षा के लिए है, और ये सही है कि थोड़ा समय कमज़ोर है कि संविधान को जिस प्रभावी ढंग से कानून को लागू करना चाहिए, व्यवस्था से जुड़े कुछ लोग भी दूषित मानसिकता के चलते उस उत्पीड़न में, उस अत्याचार में उनके मददगार हो जाते हैं। और हम इन्हीं सब चीज़ों को देख रहे हैं कि हम लोगों की सुरक्षा, सम्मान और उनके अधिकार उनको दिला सकें। और मुसलमान तो इस देश में रहता आया है और रहता रहेगा, और इससे न मुसलमान भयभीत है न मुसलमान डरता है। ये लड़ाई हमारी संवैधानिक और कानूनी तरीके से लड़ती रहेगी। ये बात सच है कि कुछ एक कारणों से कुछ ऐसी ताकतें सत्ता में आ गई हैं जो इस देश की 5000 साल पुरानी बहुलतावादी संस्कृति को भी चोट कर रही हैं, उसके ऊपर भी हमला कर रही हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हिंदू समाज का एक बहुत बड़ा तबका इन ताकतों के खिलाफ है, बहुत खुलकर खिलाफ है। लेकिन चूंकि बार धर्म की ओट में छुप जाते हैं, इसलिए वो मुखरता से खुलकर के विरोध नहीं करता। लेकिन मतदान के माध्यम से वो हिंदू समाज भी जो बहुलतावादी और सह अस्तित्व में विश्वास करता है, इनको सबक सिखाएगा, और इस स्तर पर वो प्रयास भी कर रहे हैं। अच्छा, बीजेपी और कांग्रेस ने मुस्लिमों को कितना भला किया? दोनों, एक नागनाथ एक सांपनाथ, एक खुलकर हमला करता है और एक पीठ पीछे वार करता है। दोनों के दोनों ही मुस्लिमों के एम्पावरमेंट के खिलाफ हैं, मुस्लिमों के सशक्तिकरण के खिलाफ हैं। इसलिए वो
मुसलमानों को सिर्फ वोट का बैंक समझ करके झुंझुना पकड़ाते हैं। चुनाव के समय 100% वोट चाहिए रहती है, जब लेकिन टिकट देने का मामला आता है तो आप देखेंगे भाजपा तो टिकट देती नहीं, और कांग्रेस भी इस रास्ते पर चली। अब पूरी सीटों में सिर्फ 2 सीटों पर, वो भी वहाँ पर कांग्रेस ने मुसलमानों को टिकट दी जहाँ उनके पास मुसलमान के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तो ये मुसलमान समाज साफ देख रहा है और अपने इस अपमान को महसूस भी कर रहा है, और इस अपमान का बदला वो अपने वोट के माध्यम से वो लेगा और गोंडवाना को मजबूत करेगा। अच्छा, 2023 में जो दलित, मुस्लिम और आदिवासियों का जो गठबंधन है, जो एक संगठन है, वो कितना सफल होगा? पूरे सफल होने की संभावना है हमारी। हमें ऐसा लगता है हमारे गठबंधन की सरकार अगर नहीं बनती तो हमारे बगैर कोई सरकार इस प्रदेश में नहीं बनेगी, और जो सरकार हमारे समर्थन से बनेगी वो हमारी शर्तों पर बनेगी, और हमारी पहली शर्त प्रदेश का मुख्यमंत्री आदिवासी बनाने की है। 2023 में गोंगपा की क्या भूमिका होगी? कहाँ पर होगा गोंगपा? कहाँ पर देखेंगे हम? गोंगपा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। आप देख रहे हो, आप जमीन पर फील्ड पर जा करके देखें, बीजेपी और कांग्रेस दोनों की नींदें उड़ी हुई हैं, और वो लोग हमारे लोगों के बीच में गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, दुष्प्रचार कर रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं। लेकिन फिर भी हम सीमित संसाधनों के साथ इन ताकतवर लोगों को पटक नहीं देने जा रहे हैं। कितना सीट जीत रहे हैं आप? हम बसपा और गोंडवाना मिला करके पर्याप्त सीट जीत रहे हैं, तो उसका निश्चित आंकड़ा बने को, लेकिन इतनी सीट हम जीत रहे हैं कि हमारे बगैर इस प्रदेश में अगली कोई सरकार नहीं बनेगी। तो ये थे हमारे साथ गोंगपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इरफान मलिक, और इनका कहना है कि जो आदिवासी, ओबीसी और एसटी मुस्लिमों का गठबंधन है, मध्य प्रदेश में एक नया इतिहास रचेगी।